हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेशन किनके बीच फाइंड आउट करना है? डेसिमल नंबर्स के बीच में। यहाँ पे दोनों तरफ डेसिमल दे रखे हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, इसको बड़ा ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे डेसिमल है, सिर्फ नंबर को देखेंगे। इसको अगर हम देखें तो ये 25 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 03 है। 03 का मतलब 3 होता है, तो यहाँ पे ये 3 है। तो 25 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 का तो टेबल भी हम पढ़ सकते हैं। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। तो यहाँ पे आ जाएगा 75। अब क्या करना है? देखो, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर है, डेसिमल के बाद यहाँ पे भी एक नंबर है। तो टोटल देखेंगे तो यहाँ पे टोटल डेसिमल के बाद कितने नंबर हो गए? 2 नंबर्स हो गए। तो जितने डेसिमल के बाद टोटल नंबर्स हैं, उतने ही नंबर्स के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। और डेसिमल को सिर्फ अकेला नहीं छोड़ते, तो यहाँ पे हम 0 भी बढ़ा लेंगे। तो इसको इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे ये 1 दे रखा है। अगर हम इसको सिर्फ नंबर को देखें, और यहाँ पे अगर हम सिर्फ नंबर को देखें तो ये 517 दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम 517 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 517 ही आएगा। अब डेसिमल को देख लेते हैं। डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर है, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर है। तो डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम 2 नंबर पहले डेसिमल लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 5.17। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है? 0.2 इंटू 316.8। अब यहाँ पे भी हम पहले सिर्फ नंबर को देख लेते। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये क्या है? 3168। और यहाँ पे ये क्या है? 02 आएगा। 02 का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 16 का 6, 1 यहाँ लिखेंगे। 2 6 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 13 का 3 लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 2 3 जा 6। तो ये आ गया 6336। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब देखो, डेसिमल के बाद एक नंबर इधर है, डेसिमल के बाद एक नंबर इधर है। तो टोटल डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 2 ही नंबर हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये क्या दे रखा है? 1.3 इंटू 3.1। तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 31 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, ऐड कर लेते हैं 3, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 का 0, 1 यहाँ लिखेंगे। 1 + 3 4। तो ये आ गया 403। तो यहाँ पे लिखेंगे 403। अब डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पे, डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पे। तो टोटल डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। तो 2 नंबर पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये आ गया 4.03। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो ये क्या दे रखा है? 0.5 इंटू 0.05। तो पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये 5 है, ये 5 है, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं। तो टोटल कितने नंबर है डेसिमल के बाद? 3 नंबर्स हैं। तो 3 नंबर पहले हमें डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे ये 1 2, अब 3 तो है नहीं, तो एक 0 बढ़ा लेंगे 3। तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.025। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है? यहाँ पे 11.2 इंटू 0.15। तो पहले सिर्फ हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या है हमारा? 112। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 का 0 लिखेंगे, 1 यहाँ। 5 1 जा 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 5 1 जा 5। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 0। 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 और ये 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं। तो डेसिमल के बाद कितने टोटल नंबर हो गए? 3।
तो यहाँ पे 3 नंबर पहले डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.68। और 8 के बाद यहाँ पे 0 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लगाएं या फिर ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है, 1.07 इंटू 0.02। तो वही करेंगे, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या दे रखा है, 107। यहाँ पे ये 2 दे रखा है, 2 7 ज़ा 14, 14 का 1 लिखेंगे, 14 का 4 लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 में 1 ऐड करेंगे, 1, 2 1 ज़ा 2। तो ये आ गया 214। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर। तो डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर हो गए, 4। तो इसका मतलब हम 4 नंबर पहले डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4, अब लगाएंगे डेसिमल। तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.0214। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे इस तरह से। तो पहले हम क्या करेंगे कि नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 1005 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 105 से। 5 5 ज़ा 25, 25 का 5 लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 फिर 0, उसके बाद में फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। अब यहाँ पे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5 2 5 1 0 1। यहाँ पे ये जो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डेसिमल के बाद देखें तो यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद भी 2 नंबर हैं। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद जो है वो टोटल कितने नंबर हैं, 4 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर पहले हम डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे डेसिमल आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 10.5525। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो ये क्या दे रखा है, इस तरह से। तो सबसे पहले तो हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इधर क्या दे रखा है, 10101। ये एक नंबर दे रखा है, इधर जो दे रखा है वो 0.01। तो अगर हम सिर्फ नंबर को देखें तो इधर सिर्फ 1 दे रखा है। तो अगर इस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो हम पहले इसी नंबर को लिख लेते हैं, 10101। अब आते हैं डेसिमल पर। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर हैं, इधर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं। तो टोटल डेसिमल के बाद कितने नंबर हो गए, 4। तो 4 नंबर पहले हम डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4। तो डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10001 और यहाँ पे ये 11 दे रखा है। डायरेक्ट 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 1 1 करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1। उसके बाद में फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10001 ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 फिर 0 0 1 1। अब आते हैं डेसिमल पे। तो डेसिमल यहाँ पे दे रखा है इस तरह से। डेसिमल के बाद 2 नंबर दे रखे हैं और यहाँ पे 1 नंबर दे रखा है। तो डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर्स। तो 3 नंबर से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3। यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 110.011। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।